सरकार से इश्क करने वाले अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेता है, वो अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। सरकार फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो पता चला कि मोहब्बत मुस्तफ़ा असल में खुदा की रज़ा पाने का जरिया है, मोहब्बत खुदा पाने का जरिया है। अल्लाह उनसे राजी होता है जो सरकार से मोहब्बत करते हैं। तो सरकार फरमाते हैं हम किन से मोहब्बत करते हैं? जो हमारी बेटी फातिमा से मोहब्बत करते हैं, हमारे शहजादू से मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं। ये क्या है? ये इसकी इंतहा है। साहबा हज़रत हंज़ला फरमाते हैं कि जब हम बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर होते हैं तो हमें किसी चीज की खबर नहीं रहती, ज़ाते मुस्तफ़ा में हम खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। जब आपकी बारगाह से उठकर बाहर आते हैं तो हमारी ये हालत नहीं रहती है। बीवी बच्चों का भी ख्याल आता है, कारोबार में खो जाते हैं, कभी इधर खो जाते हैं, कभी उधर खो जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चलो बारगाह मुस्तफ़ा में चलते हैं। सरकार से इस बात का जिक्र करते हैं। जब बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे तो सरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, आज हंज़ला हम आपकी खिदमत में एक सवाल लेके आए हैं, एक गुजारिश लेके आए हैं। आज रास्ते में हंज़ला मुझे मिले तो कहने लगे कि अबू बकर सिद्दीक मैं मुनाफिक हो गया। क्यों मुनाफिक हो गया? जब हम आका की खिदमत में आते हैं तो हम सब कुछ उधर लुटा देते हैं, जब आपकी बारगाह से उठकर बाहर आते हैं तो हम इधर उधर भटक जाते हैं। सरकार ने फरमाया ऐ हंज़ला तू मुनाफिक नहीं होगी, मोमन की शान है, कभी इधर पलटा खाए, कभी इधर, कभी ऊंच कभी नीच, कभी इधर कभी उधर, कभी कमी बेशी इसमें होती रहती है। तू मुनाफिक नहीं हो गया। अगर जो कैफियत तुम्हारी, जो हालत हमारी बारगाह में तुम्हारी होती है, बाहर जाकर भी वही हालत में तुम कायम रहो। जब तुम घर से बाहर निकलो दाएं बाएं तुम्हारे रास्ते में फरिश्ते खड़े हों, जब तुम बाहर बाजार में आओ तो अल्लाह के फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें। अगर वो हालत तुम्हारी इधर से जाकर भी कायम रहे तो जिन राहों से तुम गुजरो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी इस्तकबाल के लिए उन राहों पे खड़े हो जाएं। यानी जो तुम्हारी कैफियत इधर होती है बाहर जाकर भी वही रहे। तो जब घर से निकलो तो इस्तकबाल करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे दाएं बाएं खड़े हो जाएं और तुमसे मुसाफा करें। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार के लिए बयान फरमाई, वही बातें, वही अल्लाह की ज़ात ने वो अदब, वो एहतराम वालिदैन को भी अता फरमाया है। हमारे लाखों वालिदैन सरकार की एक मुखड़े पे कुर्बान, सरकार की एक कदमों की आहट पे कुर्बान, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए बयान फरमाई, वही बयान अल्लाह ने वालिदैन के लिए भी फरमाया है। उनमें से एक कि जब सरकार की रहमत का जिक्र करना था तो पूरी इंसानियत को मुखातब फरमाया और पूरी कुव्वत से फरमाया ज़ात तो एक है, लेकिन जब ज़ात सरकार की शान बयान करनी है तो रब फरमाता है ज़ात तो एक है लेकिन जमा के सीगे से मैं पूरी कुव्वत से बयान करता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मुस्तफ़ा, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
इसी तरह जब वालिदैन का जिक्र करना था, उनके हुस्न सलूक का जिक्र करना था, तो अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना, ववस्सैनल इंसाना, हम पूरी इंसानियत को हुक्म देते हैं, सिर्फ ईमान वालों को नहीं, मुसलमानों को नहीं, सबको दावत देते हैं, हुक्म देते हैं, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। इसी तरह जब सरकार के अदब की बात करनी थी तो फरमाया कि मेरे महबूब को ऐसे ना बुलाओ जब आवाज़ दे के तुम एक दूसरे को बुलाते हो। सरकार से ऊंची आवाज़ में बात भी ना करो, सरकार से, मेरे महबूब से आगे ना बढ़ो, मेरे महबूब से आगे ना बढ़ो। इसी तरह जब वालिदैन का जिक्र करना था तो रब ने फरमाया उफ़िम वला तनहरहुमा, उनके सामने उफ़ भी ना कहना। जब उनकी खिदमत में हाजिर हो तो मुअद्दबाना तरीके से, अदब से। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान मुस्तफ़ा का कोई अलहदा नहीं, खुदा की अतायत, मुस्तफ़ा की अतायत कोई दो बातें नहीं, एक ही बात है। जिसने एहतराम अदब सरकार का किया उसने खुदा का किया, जिसने अतायत खुदा की उसने मुस्तफ़ा की। कोई दो अलहदा बातें नहीं, एक ही बात है। जाते जुदा है लेकिन बात एक है। मुस्तफ़ा फरमाते तो खुदा फरमाता है कि उनका कहना मेरा कहना है। खुदा फरमाता है, मुस्तफ़ा सुनाकर खुदा के पैगाम को सुनाते हैं तो फिर खुदा फरमाता है मेरे महबूब का फरमाना कोई मुझसे अलहदा नहीं। मैं युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतायत की उसने अल्लाह की अतायत की। जाते तो जुदा हैं लेकिन बात एक है। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मेरी मर्जी के बगैर कुछ कहता ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा महबूब तो वही कहता है, वही फरमाता है जो मेरी तरफ से वही होती है। पता चला कि जाते दो हैं, बात एक है। इसी तरह मेरे दोस्तों यहाँ पे भी हज़रत अंदरा फरमाते हैं कि जब हम बारगाह मुस्तफ़ा में जाते हैं हमारी हालत ये होती है कि हमें किसी चीज का कोई पता ही नहीं रहता, हम इस तरह जाते मुस्तफ़ा में गुम हो जाते हैं। अल्लाह ने जगह जगह पे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, मेरी इबादत के बाद तुम पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारे वालिदैन का है। जब उनकी खिदमत में हाजिर हो तो भलाई किस तरह करो तुम्हारे जिस्म का लू लू उनका हो जाए, तुम्हारे जिस्म का एक एक बाल उनका हो जाए। ये मेरे दोस्तों अदब है वालिदैन का, ये है हुस्न सलूक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, इबादत अल्लाह की करो और हर तरह के शिरक से पाक हो जाओ, उसको किसी का शरीक ना बनाओ। जब हर तरह के शिरक से पाक हो जाओ तो फिर क्या करो वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। मेरे दोस्तों यही दर्स काफ़ी है। बहुत बारीकी में जाकर मैंने आपको चंद गुजारिशात ये की हैं अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की रोशनी में, तो ज़्यादा वक्त लेना भी कोई मकसूद नहीं। असल में बात पैगाम अल्लाह और उसके रसूल का पहुँचाना मकसूद है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ समझ ज़रूर आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमारा ये मिल बैठकर मुख्तसर से वक्त में ज़िक्र करना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिनकी महफ़िल की इसाले सवाब की महफ़िल में हम बैठे हैं उनके हक़ में हमारी हाज़िरी कबूल फरमा कर अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इस सदमे पे अल्लाह उनकी औलाद को, ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।